दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। सुबह हो जाती है और अनुष्का अच्छे से तैयार होकर इवेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। मैं तो कहती हूँ तू कुछ मत सोच, तो उस इवेंट में चली जा। तेरे को मैं जैसे बताया था तेरे को वैसे ही बोलना है, समझ गई? अनुष्का सृष्टि का कहा मान के जल्दी उस इवेंट के लिए निकल जाती है। जल्द ही यश उस आईटीटी नाम की बिल्डिंग के पास जल्दी पहुंच जाता है। सच में वो बिल्डिंग बड़ा सुंदर था। अनुष्का उसको हर जगह देखते। थोड़ी बहुत मीटिंग के बाद पार्टी शुरू हो जाती है और साथ ही में अनुष्का ने भी पार्टी एरिया में यश को काफी ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। जैसे ही वो एंट्रेंस के पास जाती है तो जब अनुष्का पीछे देखते हुए जा रही थी और यश अपनी आंखों को नीचे देखते हुए जा रहा था वो, और फिर दोनों की ही टक्कर हो जाती है। अनुष्का, तुम इसी तो कोलैबोरेट वाली कंपनी में काम करती हो? हाँ, करती हूँ ना। मेरे पति देव ने बोला है, अमन ने बोला है। अब बहुत देर हो चुकी है यश, मैंने अपनी मम्मी को बता दिया था, उनने मेरी दूसरी शादी करवा दी है। तुमसे नहीं हो पाएगा यश, रहने दो। जल्दी अनुष्का वहां से जाने लग जाती है। आज पहली बार सच में यश को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी पत्नी को धोखा देके किसी और से प्यार किया। अब उसके कर्मों का फल नहीं है तो और क्या है फिर ये? इवेंट खत्म हो जाता है और रात हो जाती है। चलिए अब यश के किराए के मकान के बारे में जानते हैं। ओहो, ये कितने टाइम से खराब है, चलता ही नहीं है। इसको पहले निकाल देता हूँ, इसकी मरहम पट्टी के लिए दे दूंगा। इसको पता नहीं बार क्या हो जाता है, इस टीवी को ठीक से देख भी नहीं पाता हूँ मैं। जल्द ही यश अपने घर के टीवी को वहां से हटाने लग जाता है और तभी ओहो, ये छेद कहाँ से है? यहाँ पे ये किराए का मकान है कि क्या है? पता नहीं क्या है ये छेद। इसके अंदर कोई खजाना तो छुपा हुआ नहीं है? उस छेद के अंदर है क्या, ये जानने के लिए यश उसको उस दीवार के अंदर खोदने लग जाता है। हालांकि वो एक किराए का मकान था, लेकिन पता नहीं उसको क्या होता है, वो उस दीवार को खोदने लग जाता है। जैसे ही यश ने पूरा दीवार खोद देता है तो वो देखता है कि उस दीवार में तो एक कुत्ता का ढांचा फंसा हुआ था, जो कि एकदम सही था। मतलब कुत्ता जिंदा नहीं था, बस उसका कंकाल एकदम सही से वहां पे था। इसे देख के तो यश तो बड़ा हैरान हो गया था। इतने महीनों से उस घर में रह रहे थे और इस चीज की उसको भनक तक नहीं थी। यश तुरंत ही दो पुलिस ऑफिसर को बुला लेता है। एक पुलिस ऑफिसर यश जो बोल रहा है वो सब नोट कर रहा था और एक पुलिस ऑफिसर उस कंकाल की फोटो क्लिक कर रहा था। यश जहाँ पे रहता था उसके मकान मालकिन के पास पुलिस अपनी गाड़ी लेके जाने लग जाती है। अच्छा, तो आप है यश के घर के मालिक। आपको पता भी है कि यश के वॉल पे जब उसने खोदा है तो वहाँ एक कुत्ते का स्केलेटन मिला है, एकदम सही सलामत है। क्या आप उस कुत्ते के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? देखो, मुझे तो ज्यादा कुछ पता नहीं है कि उस घर में, उस दीवार में वो कुत्ता कैसे था, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ उस घर में पहले मेरा बेटा और मेरी बहू रहा करती थी, और हाँ, उनके साथ एक छोटा सा कुत्ता पपी भी था। अब वो सब लोग, यानी वो पपी और वो मेरी बहू और मेरा बेटा चले गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में रहने के लिए, और मेरा बेटा यानी सुरेश थोड़ी दिनों में छुट्टी लेके मुझे देखने भी आते, पर मेरी बहू नहीं आती है। अब बस मुझे इतना ही पता है। पुलिस ऑफिसर डिसाइड कर लेते हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे उस यश के घर के मालिक के बेटे के पास। लेकिन अभी तो थोड़ी रात हो गई थी, इसलिए उन पुलिस ऑफिसर ने डिसाइड किया कि वो सुबह जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि अनुष्का के घर क्या हो रहा है। क्या
क्या सोच रही है अनुष्का? मैं यही सोच रही थी कि मैंने जो यश को रात के इवेंट में बोला था क्या वो ठीक था? खैर जाने दो उसको। मैंने आज कविता को बुलाया है, थोड़ी तो इन्फॉर्मेशन पता चले यश के बारे में, ताकि हम आगे का स्टेप ले सके। अच्छा, अच्छा हुआ कि तूने कविता को बुला लिया, इन्फॉर्मेशन तो पता चले यश के बारे में। अब पता नहीं वो किस हाल में होगा, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। कुछ ही देर में फिर कविता आ जाती है अनुष्का और सृष्टि से उसके घर मिलने के लिए। हाँ लगता है कविता आ गई, चलो मैं देखती हूँ, तू आराम से चाय पी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।